आ गए। ये देखने का कितना पाप है। अब देखो तो भगवान की झांकी इसीलिए तो बनाते हैं, इतना ये सब सजा रखा, यहां से वहां तक श्रृंगार कर रखा, काहे के लिए? कि इनको देखो, जगत को मत देखो। जगत को देखने से तकलीफ हो जाएगी, आप देख के देख लो। आप भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में जाओ या कोई भी देवी स्थान पे जाओ और भगवान तरफ देखते रहो, देखते रहो, आधा घंटा तक देखते रहो, बंद ही मत हो, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। तो जो पड़ोस में खड़े वो क्या कहेंगे? क्या भगत है। जब भगवान की तरफ देखे जाए, देखे जाए, देखे जाए तब। अब मान को छोड़ करके बाजार में कोई लड़की की तरफ देखे जाए, देखे जाए, देखे जाए, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। तो जो पड़ोस में खड़े हुए थोड़ी कहेंगे भगत है, वो यही कहेंगे दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। अरे तुम भगवान के यहाँ खड़े थे और देख रहे थे तो वहां कहा क्या भगत है साहब, टकटकी बांधी, गजब का दर्शनार्थी है। और यहाँ पर कोई दूसरे की तरफ देखा तो उनने पड़ोस में कहा क्या देख रहा है, क्या देख लिया तूने, देखा तो देखा क्यों, दे रे, दे रे। तो वही से आवाज है, हाँ दिया जाओ। उस समय पता लग जाएगा कि जिस संसार के इस प्राणी को देखने से मेरे को उधर से देना शुरू हो गया, इसके बजाय तो मैं भगवान को देखूं ताकि वो 1000 हाथ से देगा। ये तो जूते दे रहे हैं, वो मोक्ष देगा। जो कुछ अच्छा दे उसकी तरफ देखो रो, चाहे जहां कहां देख रहे हो, चाहे जिसकी तरफ क्या देख रहे हो। भगवान के चरणों में नमन करो, कहो तू बचाना हमको। आ रही है कथा, समुद्र का मंथन हुआ, बड़ा भारी पर्वत रखा, वासुकी नाग की डोरी, देवता राक्षस को जोड़ा, कालकूट विष निकला तो भगवान शंकर के पास जाके निवेदन किया कि आप इसको संभालो। उनने उस जहर का पान किया और महादेव बने। वो नीलकंठ बन करके भगवान ने जगत को कहा कि चलो विष मुझे दे दिया, अब जाओ अमृत का नंबर करो। गाय, हाथी, घोड़ा, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, लक्ष्मी जी, शारंग धनुष, चंद्रमा, वारुणी, अप्सरा, भगवान का धन्वंतरी अवतार, जिनको जो लगा ले गया। जैसे ही भगवान का अवतार हुआ ये भागे। राक्षसों ने कलश छोड़ाया और भागने लगे। भगवान ने कहा जिद नहीं करना, विवाद नहीं करना, जान दो, ले जान दो, ले जाओ। आगे जाके उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया और कहा सब अमृत बांटने की बात मेरे ऊपर छोड़ रहे हो कि तू बांट दे और जो कर दे मंजूर, तो मेरा भरोसा करोगे? हाँ करेंगे। मेरी राय है कि तुम मेरा भरोसा मत करो। नहीं हम कर रहे हैं, हम तेरा भरोसा करके कह रहे हैं कलश तू संभालो और बांट दे। मोहिनी ने कलश हाथ में लिया और सबसे कहा बैठ जाओ, और सबसे कहा कि पी लो। ये नहीं कहा कि तुम पी लो और तुम मत पियो, सब पी लो, और सबसे कह दी। उसके बाद एक पक्ष था जो सुर देव पुरुष, वो तो भगवान तरफ देख रहे थे, और जो असुर थे राक्षस वो मोहिनी तरफ देख रहे थे। इसलिए कथा का पूरा निचोड़ वहां ले आओ कि जो मोहिनी तरफ देख रहे थे वो अमृत से वंचित रह गए, और जो भगवान के चरणों की तरफ देख रहे थे वो देव पुरुष थे, वो अमृत को प्राप्त करके स्वर्ग पहुंच गए। देखना ही हो, ना हम जानामि केयूरम, ना हम जानामि कुंडले। किस देश में रहते हो, कहां सूत्र लिखा है कि लक्ष्मण जाओ रामायण में
रघुनाथ जी जानकी जी को ढूंढने निकले हैं और सुग्रीव से भेंट करी और पूछा मेरी नारी को कहीं इधर उधर जाते देखा, कोई दुश्मन को देखा? उन्होंने कि हाँ, कोई आभूषण कोई नारी आसमान से गिरा रही थी, वो मेरे यहाँ सुरक्षित रखे, आप उनको देखो, यदि आपकी धर्मपत्नी के हों तो उससे परख हो जाएगी। उनने निकाले आभूषण जो जानकी जी ने हरण के समय ऊपर से पटके थे। रघुनाथ जी ने उसी समय अपने छोटे भाई लक्ष्मण की मर्यादा अनुसार बात कही है, लक्ष्मण देखो तो सही, ये जो दिख रहे हैं ये तुम्हारी भाभी के ही है। अब वो थे, कोई टीका था, कोई मंगलसूत्र था, कान के थे। क्या जवाब है दादा? ना हम जानामि केयूरम ना हम जानाति कुंडले। मैं भाभी के आभूषणों में बिछुड़ी के बारे में बता सकता, पर कुंडल और झुमकी के बारे में नहीं बता सकता। क्यों? इतने दिन साथ में रहे, 12 बरस हो गए, मैंने भाभी के चरणों तरफ देखा, मैंने कभी उनका मुंह ही नहीं देखा। कभी दर्शन किए हैं तो मेरे दर्शन में मैंने जगदम्बा के दर्शन किए, मैंने आभूषण के और चमड़ी के दर्शन नहीं किए। देखो, आप बहनों को देखो, भाभी को देखो, बुआ को देखो, पड़ोस की लड़की को देखो, पर उसको जगदम्बा के रूप में देखो, उसकी चमड़ी की तरफ मत देखो, क्योंकि चमड़ी की तरफ देखे वो तो वो होता है। राजा जनक ने कहा है भाई सभा में कि मेरे गुरु का वचन है। अष्टावक्र ने कहा कि लोग मुझे देख के हंसे, मेरी चमड़ी और मेरे रूप को देख के हंसे, कि चमड़ा तो वो देखता है जो चमड़े का काम करता है। तुम तो सज्जन पुरुष हो, मुझे किस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से देखो। अरे अपन उस देश में रहते जहां भाभी के मुंह की तरफ झांक के नहीं देखा कि क्या पहनती है। जहां आपने ये कथा मोहिनी अवतार की है कि भगवान ने बताया कि देखो कैसे मोहित होते हैं आसुर लोग। उन्हें मोहिनी तरफ देखा, नाचते रहे, हाव भाव में उसके नाच गान में पागल हो गए, और उसने हाव भाव में ऐसा रिझाया कि अमृत इधर बढ़ गया और वो बांट करके चली गई, ये रह गए। अब मनुष्य को चाहिए, जहां आपसे कहा जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि के हई उपास्या, सब रो रहे हैं, पछता रहे हैं, अन्याय किया, धोखा हुआ, वो दुश्मन था अपना, वो छल कर गया। कुछ समझदार ने ये भी कहा छल नहीं कर गया, अपने ही पक्ष का राहु सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा, उसको भी अमृत दे गया। अपनी लाइन ही गलत थी इसलिए अपने को नहीं मिला, लाइन सही हो तो सबको मिल जाता है। रामराज की स्थापना की घोषणा करी, झंडा गाड़ा, राज तिलक हुआ, उसके बाद जानकी से कह दिया था कि देख भले के कई तेरी सासू लगे, उसको मां के समान पूजना, उसकी सेवा करना, उसको भोजन देना, उसके कपड़े धोना, पर तू मेरी धर्म पत्नी और मेरी आज्ञा माने तो ये के कई भले मेरी मां है, पर इसके पास 1 मिनट भी मत बैठना। दाना तो दुश्मन भला मूर्ख से क्या मेल। रामराज में आदेश हो रहा है कि केकई के पास कोई 1 मिनट मत बैठना, चाहे मेरी मां है, नहीं बैठना। जिसमें गुण नहीं है तो कैसे करूं उस कुल की बड़ाई जिसमें हो बड़प्पन की कसर। ऊंचा कुल में जन्मिया ने करनी न ऊंची होए, घना स्वर्ण का पात्र है पर भरी मदिरा होए, तो क्या उसकी पूजा करे। इतना सख्त जीवन जियो। पास में बैठने का ध्यान रखो, कहां पास में बैठना चाहिए। अभी आपका मकान अस्पताल के पास में हो तो कितनी गर्मी रहती है आपको, आपका पास स्टेशन के पास हो तो कितनी गर्मी रहती है कि बस स्टैंड पास में ही है, कभी भी काम पड़े आप तो उतरो ने अपनो घर ही जाए, अपना घर में से निकले ने मोटर। कितनी गर्मी, खाली मोटर सामने निकले तो, रेल सामने निकले तो, अस्पताल सामने हो तो, थाना पास में हो तो कितनी गर्मी कि भले अकेली एक औरत रह जाए साहब कोई डर नहीं। क्यों? थाना कने अपनो घर, तो कोई डर नहीं चोर डाकू का, भले ही ऐसे ही बैठे रहो, सामान हमारा तो ऐसे ही पड़ा रहे, कोई डर नहीं। बढ़िया मकान है साहब आपका, मौके के मिल गया, थाने के पास मकान बन गया।
ये पास में होने का गुण तो देखो। सूर्य चंद्र के पास, देव पुरुषों के पास एक राक्षस बैठ गया तो उसको मिल गया। थाने के पास मकान हो गया तो बेफिक्री हो गई कि नहीं? अस्पताल के पास मकान हो गया तो बेफिक्री हो गई कि नहीं कि आधी रात को भी तकलीफ होगी तो यो वहीं बैठना, जहां मरण का टाइम भी आ जाए तो घबराओ नहीं, कहीं यो कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी भर बैठा ही कथा में, कीर्तन में, सुंदरकांड में, पूजा में, पाठ में, कहीं भी सत्संग भजन होता था तो दौड़ के जाता था और कथा में बैठता था। जिसकी कथा में जिंदगी भर बैठा हूं उसका थाने के पास मकान है, और कभी कोई भी तकलीफ आ गई है तो आवाज दी के थानेदार साहब आ जाएंगे। जो सदा कथा में बैठा, आवाज दी के भगवान आ जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पर प्लाट वहीं लेना, पास में प्लान वहीं रहने का करना है। वहां जाना है, जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, खेतड़ी जाना, वो सब जाना है, मसानड़ी भी जाना है, ये भी ध्यान रखो। वह जाना है, ये क्या लगा रखे जाना है, रोज का जाना आना, ये भी प्रोग्राम में होना चाहिए। आपकी डायरी में सारे प्रोग्राम होते हैं। 25 तारीख को वहां जाना है, 27 को वहां जाना है, शाम 4:30 बजे वहां है, 8 बजे वहां जाना है, नीचे लिख लो मसान में भी जाना है। कोई पूछे ये क्या कार्यक्रम है, सब ये नीचे की लाइन में, ये कार्यक्रम तो सबका है, सब जाएंगे वहां। तो इसलिए भगवान के पास रहो, देव स्थान पे रहो। अपने पूर्वज ये देव स्थान इसलिए बना गए हैं, साथ में रहो, मत छोड़ो इनको। ये गौशाला बनाई, अब बनाने वाले भाई ने यदि इतने अच्छी जमीन खरीदी, मौके की अच्छी गौशाला बनाई, परकोटा खींच दिया, तो अपना इसी बहाने कि कोई घास ले आया, भूसा ले आया, गाय माता को रोटी देने आ गया, श्राद्ध के दिन आ गया, दीपावली के दिन आ गया, अपने पितरों की तिथि के दिन आ जाओ, बच्चे की जन्म दिवस के दिन आ जाओ, तो आपका आना तो हो जाएगा गौशाला में कम से कम, तो सहयोग भी हो जाएगा, तो गौशाला भी अच्छी चल जाएगी, जन्म दिवस भी मन जाएगा, श्राद्ध भी हो जाएगा, पितृ भी तर जाएंगे, आप भी तर जाओगे, गौ सेवा भी हो जाएगी, और जिसका संकल्प है इसको चलाने का उसका संकल्प भी पूरा हो जाएगा। कितना काम एक साथ हो रहा है। आप सबका कर्तव्य बनता है। जब गेहूं आए, भूसा लाओ, गौशाला में आओ, एक ट्राली भूसा भी डाल दोगे, एक ट्राली नहीं तो एक टोपली डाल दोगे, लेकिन डालते रहोगे तो बूंद बूंद से यदि समुद्र भर सकता है, तो आप इतने बड़े लोग हैं और इतना बड़ा एरिया है, गौशाला में गायों को आप आराम से पेट पूर्ति कर सकते हो और इसका संकल्प भी पूरा कर सकते हो। मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप मंदिर में सहयोग करके यदि मंदिर में बैठते हो, आते हो, जाते हो, तो ये मान लेना भले अपन राहु है, पर गौशाला में आके बैठ जाएंगे तो अपन देवता हो जाएंगे। हुआ कि नहीं? राहु राक्षस था, आज ये नवग्रह में बैठा, पूजा हो रही है रोज। दूजे के मारे लोग, गुरु से नहीं दूजे होता, उससे दूजे। गुरु की इतनी चिंता नहीं कि गुरु कौन सा लग गया है, और राहु केतु लग जाए तो बनबनाट खिला दे इसको, भागा फिरे, ये पूजा करता फिरेगा, ने दान देता फिरेगा, ने चोला चढ़ाता फिरेगा, ज्योतिषियों के चक्कर काटेगा। क्यों? राहु केतु। देखिए ये राहु तो राक्षस था नहीं, राहु राक्षस था पर बैठ कहां गया, वहां बैठ गया तो देवता हो गया, और देवता हो गया तो पावर में आ गया। ये बैठने की महिमा सब सुन लो आज। और इस पर सारे घुमा करके जो कर रहे हैं वो यही कि गौशाला में सहयोग हो, मंदिर में हो, धर्म में हो, अच्छे कार्य में हो, गांव में हो, चाहे कहीं भी हो, सहयोग दो। और कुछ नहीं कर सको तो शरीर से तो आओ ना, बैठो तो सही ना, वाणी से तो सहयोग दो, उससे अपना भला हो जाएगा। वो घर बैठे भला थोड़ी होगा। बैठना है तो कोई ये बहनें कभी कभी एक भजन गाया करती है, आश्रम के पीछे गुरु जी मारी झोपड़ी बना दे, आश्रम के पीछे गुरु जी मारी, आश्रम के पीछे गुरु जी मारी झोपड़ी बना दे।
घर में नी होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा लेना। ए घर में नी होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा लेना। और आश्रम के पीछे गुरु जी मारी झोपड़ी बना। आपका ही गाया है तो सही नहीं है। पर दूसरे ये भी कहते हैं, आपने तो ये कह दिया झोपड़ी बना देना, और ई कही के मन चंगा तो कछोट में गंगा। झगड़ा जबरदस्त है ना ये। पर मन चंगा होवे तब कछोटी में गंगा होवे, और कचोटी में गंगा ये कोई यहाँ थोड़ी रहे गंगा। मन चंगा तो कठोती में गंगा। और रैदास तो जूते ठीक कर रहा था, नहीं गया गंगा जी, और थी उसमें वो, और कह दिया कि मैं ठीक हूं तो है यहां, और वो प्रकट हो गई। ले ली उनने, ले ली, नीली। उन्हें अहंकार था, हो सकता कोई अहंकार आ गया, मैं इतना बड़ा आदमी, और वो तो कह रहा है आप जलपान करेंगे, हाँ भरे उनमें से। दूसरा के जिनमें चमड़ा डिबो के इतना गंदा मैला पानी, और तू इनमें से ही जलपान कराए। पर यह भी शंका पाची कि रैदास महासंत है, दे रहा है तो चड्डा मत ले लो, नी लो तो और क्या में खेजड़ा नहीं उगी जाए। पाछा उस भी चिंता बेचारों को, तो कोई देखी कि पी ले, भाई नहीं यार कैसे पिएंगे, खिलाओ। गुरु पिला रहे हो ने, हाँ नहीं यूं करा, तो वो यूं करा तो डाला, पर इन्हें सोचा कि मुंह में जाएगा। तूने पीने वाले ने क्या करा, वो डोली को उठा दी थोड़ी सी इधर से। अब वो जब यूं कर लिया तो पानी कहां गया। जिस जमीन पे वो गिरा उसी समय वो मिट्टी सोना बन गई थी। पानी चमड़े का था, जिस मिट्टी में गिरा उसी वक्त सोना बन गई। ये महापुरुषों की महिमा भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं गा सकता, कहां तक पहुंच होती है इनकी। अपन कहते हैं कि मोहिनी अवतार लिया और शिव जी पीछे पीछे दौड़े, दौड़ते गए, लेकिन जहां जहां शिव जी दौड़े और स्खलित हुआ है, वहां वहां हीरे जवाहरात और सोने की खदान। आज भी दुनिया में ये सोना हीरा निकलता है, वहीं से निकलता है जहां शिव जी के शरीर से बूंद गिरी है। इतनी अमोघ होती है। अब पिलाने वाले ने तो पिला दी, पर इनको ये शंका रही कि अपन पिए कि नहीं पिए, अपन इतने बड़े आदमी, इसके यहाँ ये, तो उनने हाथ थोड़ा यूं कर दिया, यूं करा तो नीचे गिर गया। उसके बाद उसको लगा कि सोना कर दिया, मिट्टी को सोना कर दी, तो फिर मैं भी तो मिट्टी का, मुझे तो क्या बना देता है, ये महान बना देता। वो फिर है कि अब फिर गुड़ दो, ने की देवता एक क्षण आता है शरीर में, फिर भले आंखों धन हो। कोई दब नहीं है, वो तो आई दे गयो आयो कौन 56 महाराज हो कि 57 महाराज हो, आएगा। आई ने जो कही दी कि ले काम फंसे, बस हो गया काम। अब शान तक आया करे तो फिर उनको तो उनका पाप काटना ही है।
कौन बैठा रहे इतनी देर? जब आपको फुर्सत थी तो छप्पन महाराज 12 बजे तक बैठे रहे हैं? आप तो आधे घंटे में उठ उठ के चल देते हो, तो छप्पन महाराज देवी देवता ऐसा नहीं होता है। वो बैठक का प्रभाव था। ये मत कहो कछोटी में गंगा है, कठौती में, ये कोई कोई कठौती में गंगा है, सबकी कठौती में गंगा नहीं है। वो तो एक रैदास था, उसकी कठौती में थी तो वो गंगा नहीं गया। अपन से सबसे घर में थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता तो इन बहनों ने कहा होगा कि घर में नहीं होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा लेना। घर में नहीं होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा लेना। और आश्रम के पीछे गुरुजी मारी झोपड़ी बना। दयालु तेरे पास बसा। घर में नहीं होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा। आश्रम के पीछे गुरुजी मारी झोपड़ी बना। आश्रम के पीछे गुरुजी मारी झोपड़ी बना। भाव तो उत्पन्न होता है। आप इतनी देर गा रहे हो तो मन को बड़ा विषयता हो रही है और लग रहा है ऐसा कि लोग मन में प्रफुल्लित हो जाते हैं गाते गाते। तो एक करुण स्वर आ जाता है उसमें गाते गाते। जब बहुत देर तक गाते रहोगे तो उसमें एक स्वर दूसरा मिल जाता है जो करुण होता है, और जो वो करुण स्वर उसमें मिल जाता है बस उसी में प्रेम आ जाता है। और प्रेम धन करुणा बराबर परमात्मा, जिसमें प्रेम और करुणा दो का मिश्रण हो जाता है वही परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम न हो तो भजन बेकार, और करुणा न हो तो प्रेम बेकार। प्रेम करो पर प्रेम करुण होना चाहिए। प्रेम एक दुनिया में अश्लील भी होता है, उसका नाम प्रेम नहीं, उसका नाम प्यार है। प्रेम प्रेम होता है और प्रेम करुण होता है, प्रेम तो दुखी होता है। देखो दो अंतर है प्रेम में और प्यार में। प्यार कभी कभी कटार भौंक करके खून की धार भी बहा देता जब नी पटे तो, पर प्रेम जीवन भर चलता है और उसमें खून नहीं बहता, उसमें आंसू की धार बहती है। जिंदगी भर याद रखना। ये नौजवान साथी बच्चे बच्चे सुन रहे हैं, इससे हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये प्यार की दुनिया में जीने वाले प्रेम को समझ ले। कृष्ण ने गोपियों से कौन सा प्रेम किया था।
आज तो वो प्रेम हो रहा है जो आप अखबारों में पढ़ते हो। कुछ दिन चला, उसके बाद गया, चुपके से छुर्रा घोसा, खून खून कर दिया, धार बह गई। इसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, 8 पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोए, घटे बड़े छिन एक में, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, पर जा मार्ग मालिक मिले, प्रेम कहावे सोए। ये क्या प्रेम हो सकता? तुम टीवी देख के, चित्रहार देख के प्रेम कर सकते हो? इससे तो खून की धार बह जाएगी, इससे कटार चल जाएगी। लेकिन उस प्रेम धन करुणा जहां बसती थी, गोपियों के आंसू की धार चलती थी, उसका नाम प्रेम है। खून बह रहा है यहां तो रोज, थोड़ा सा कहीं आपस में विवाद हुआ, एक दूसरे को निपटा दिए। स्त्रियां हैं उसको नीच क्रूर व्यवहार से पहुंच चुकी है कि वो चाहे तो वो स्वयं लड़की अपने हाथ से कुछ कर देती है। कितना कितना अपवित्र व्यवहार हो रहा है, जो नारी को कभी नहीं करना चाहिए वह काम भी आज सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि वह काम भी नारी ने कर डाला है। ये सब बैठक गलत होने की देन है ये, और इसको अब भी संभाल लो। माँ बाप भी अच्छी तरह सुन लेना, बच्चे भी अच्छी तरह सुन लेना। अभी आपने संभाल लिया तो अभी तो और भी संभलने का समय है। और यदि नहीं संभाल सके हो और एक बार बिगड़ गया ये सारा का सारा माहौल, तो न तो सरकार से संभलेगा, न शंकराचार्य से संभलेगा, न सेना से संभलेगा। फिर एकदम मनुष्य को मनुष्य निगल जाएगा, यहाँ अत्याचार मच जाएगा, चाप जाएंगे। इसलिए संभाल लो। अभी क्या लगाओगे? अभी तो आप सरकार को लगा रहे हो, शंकराचार्य को लगा रहे हो, फिर कर्फ्यू लगा के सेना लगा देना, पर फिर भी नहीं संभलेगा, क्योंकि सभी तो राक्षस हो जाएंगे। किनको किनको संभालोगे? इसलिए बच्चों को संभालो, पत्नी को संभालो, परिवार को संभालो, और कहो बेटा गलत जगह नहीं बैठना, गलत सोबत में नहीं बैठना, रात को 12 बजे बाद आएगा दरवाजा नहीं खोलूंगा। करो, इतनी सख्ती तो करो। सांकल तो आपके हाथ में है, दरवाजा तो आपने लगाया, पर आखिर रात बैठे रहे, छोरो नहीं आयो, नाने नहीं आयो, मुकेश नहीं आयो, नरेन नहीं आयो, फलानो नहीं आयो। नहीं आयो तो नहीं आयो, सांकल तो है, ताला ठोक दो कि सू बाहर नहीं खोलूंगा दरवाजा। मोह तकलीफ दे रहा है, मोह है, खोलो, बाहर रहेगा छोरो, अबे नहीं करेगा, फिर करे, अबे नहीं करेगा, वो मोह तकलीफ दे रहा है। यदि वो मोह नहीं हो तो औलाद तो आज सुधर जाए, पर औलाद को बिगड़ने का 2 कारण है। एक तो उसका पुराना प्रारब्ध, आपने अच्छी तरह समझा दिया, आपने पूरी शक्ति लगा दी, उसके बाद भी नहीं समझे तो समझ लेना ये पुरबला पाप है, अब ये सुधरेगा भी नहीं। सुधार सको वहां तक पूरा सुधारो, उसके बाद ईश्वर के अर्पण कर दो। के हई उपास्या, वहां जरूर ध्यान देना। हम कहां बैठ रहे हैं, हमारी संतान कहां बैठे, हमारे घर की नारी कहां बैठे। बैठने पे तुरंत ब्रेक लगा दो, कहां बैठे। यदि यहां बैठी है आज के बाद तो ठीक नहीं होगा। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि राक्षस मारे गए, समुद्र के किनारे पड़े, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद वो अपने गुरु के पास ध्यान किया, गुरुवर आप रक्षा करो। तो गुरु ने संजीवनी विद्या से फिर जीवित किया, अपने पास रखा और कहा, मूर्खों तुम गलत जगह बैठ गए थे, उससे भोग रहे हो, अब मेरे ही पास बैठना, कोई हिलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, यहीं बैठो। तो शुक्राचार्य गुरु ने अपने पास बैठाया, यज्ञ कराया, यज्ञ से ऐसी सामग्री निकली युद्ध की जिससे विजयश्री मिली, और स्वर्ग पे राज फिर से कायम हो गया राक्षसों का। ये ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है? क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की? दिख तो रहा है ईश्वर ने आंख दिए, ये अच्छा है, ये बुरा है।
जब आंख दिए, बुद्धि दिए, फिर परख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा लोग दे रहे हैं, बांट रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहे। हो क्या गया ऐसा? ये तो बताओ कि हो क्या? चरणामृत बट रहा मंदिर में, वो नहीं ले रहे हैं। भगवान का पट खुल गया, चढ़ना मत लेने की क्या होता? भगवान से कुछ नहीं होता। दारू की दुकान पे खड़े, दरवाजा बंद है, हाथ घुसेड़ रहे हैं माए और ले रहे हैं उसमें से। इससे लगता है कि मति मारी गई लोगों की, पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि जहां दरवाजा बंद है वहां तुम्हारी इज्जत का ख्याल भी है तुम्हें। एक काम करो, जो दारू पीते हैं इनको एक दिन इनके बीआई जी के यहाँ ले जाओ और बीआई जी से कह दो कि ये आए जब तुम दरवाजा बंद कर लेना भीतर से। और बीआई जी आए हैं, खबर मिल जाए तो उनसे कहना, कौन बीआई जी साहब पधारे? आओ बैठ जाओ बाहर, ला रहा हूं मैं। फिर पानी का गिलास लाए और एक छोटा आड़िया हुए ऐसा ऐसा गुरुकुला अलमारी, उनमें से यूं हाथ लंबा कर दो कि लो साहब। तो बीआई सोचेगा कि क्यों साहब मेरे को बाहर से दे रहे हो, दरवाजा खोलो नहीं, मैं पानी पिला रहा हूं, नहीं आपको पानी पी लो। रोटी का टाइम आएगा, मैं रोटी लंबी कर दूंगा, खा लेना। मैं अलमारी में से यूं हाथ करूंगा तो तुम ले लेना ना, खा लेना। तो इसको कितना बुरा लगेगा? कल्पना करना जितने लोग बैठे हो, एक दिन दारू कुट्टे बीआई को उसके बीआई के यहां ले जाओ और उससे कह दो दरवाजा बंद रखना, और आड़िया में से अलमारी में से यूं करना कि लो बीवी साहब रोटी खा लो, दाल ले लो, पानी पी लो, चाय पी लो, जाओ। वो कहेगा मेरी इज्जत है कि नहीं साहब? मैं कोई कुत्ता हूं जो रोटी फेंक दी आपने? दरवाजा खोलो, गादी बिछाओ, मेरे को बिठाओ, उसके बाद बैठो, आसन लगाओ, पानी का गिलास भरो और बैठा के जिमाओ। ये अच्छा तुमने ऐसे रोटी दे दी, क्या मेरी इज्जत है? तो नहीं कि तुम दारू की दुकान पे बैठते हो, तुम्हारा कोई सोफा लगता है? वहां जाते हो तो वो भी तो यूं दे, तो मैंने सोचा अपना बीआई जी यूं खाता होगा, तो ऐसे है। इतने लोग सुन रहे, एक आध बार प्रयोग तो करना, हम दूसरी बार आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। कभी तो कोई एक प्रयोग करके देखो कि चलो आपके बेजी ने बुलाया, यूं जबरदस्ती ले जाओ और उसको सिखा के रखना कि यूं दीजिए कुतरा के, और फिर कहना कि तू दोनों टाइम ठेके पे जाता है। वहां एक गुरुकुलियाज रहता नहीं, इतना बड़ा, देखा कि नहीं आप लोगों ने? और उस गुरुकुलिया में से हाथ लंबा करे, ये चुपचाप ले ले, कुछ नहीं बोले, जाएगा, नोट अड़ाया, उनने दिया, लियो, खर्चो, बोले तक नहीं, सुधा ने। कोई ये भी नहीं कि आओ साहब बिराजो, आप साड़ी की कपड़े की दुकान पे जाओ, सोना चांदी की दुकान पे जाओ तो कितना कहते हैं, आइए बहन जी, आइए भैया जी, आओ बा साहब, आओ साहब बिराजो, क्या लेंगे, कौन सी क्वालिटी, क्या रेंज है, क्या बजट है आपका? अभी निकाल देता हूं, ये निकाल देता हूं, वो निकाल, चाय ला रहे, छरे पानी ला रहे, फलाना कर रहे, साहब को यूं दे रहे। इतना सम्मान जहां मिले वहां नहीं जा रहे हो, और जहां खाली पकड़ई और चुपचाप वहां जा रहे हो, तो आदमी हो कि जानवर हो? भले कुछ भी भला बुरा लगेगा, पर हो सकता है इतनी भीड़ में दो एक को भी समझ में आ गई तो उसकी औरत तो आज ही सुखी हो जाएगी। परिया हीरा को भर गई राम कोई नहीं रे, तो जोर से बोलो ना।
बिछाए मांडी और बजावे ढोल परे यहाँ हीरा को पर गयो राम कोई नहीं रे लेकर बैठो दियो भंडारो खोल ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो खोल अब छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो परे छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो परे नाम परे तो कोई नहीं रे तो यही ना राम कोई नहीं रे तो कोई नहीं रे तो कोई नहीं रे यही रातों पर गयो राम कोई नहीं रे तो यही यो राम नाम को हाथ भरानो घर जाने की बात यो राम नाम को हाथ भरानो घर जाने की बात अब परक परक के पाँव धरो रे परक परक के पाँव धरो रे या अमरापुर की बाट परे तो नहीं रे तो
अपनी जगह बैठ करके शांति भाल कर दे और फिर मूड में आ जाए उसके। यदि समझ में न आया है, और ऐसे पागल लोग जो हीरे जवाहरात मिलते हैं, काजू मेवा और पिस्ता मिलते हैं, उस देश में रह करके मांसाहारी होटल में जाते हैं, उन दुकानों पे जाके खाते हैं। जो लोग शराब के ठेके पे जाकर के ऐसा लंबा हाथ करके भिखारी बनते, आप खुद सोचो, यदि कोई अपनी इच्छा से फेंक करके दे, प्रेम से दे, वह ठीक है, लेकिन अपन यूं करें तो आपसे सब सरदारों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भगवान ने आपको अच्छे बड़े घर में जन्म दिया, आप हाथ मत मांडो, भिखारी मत बनो, और जल्दी है ऐसा करने की तो इस जन्म में तो शान से जी लो, अगले जन्म में वो ऐसा ही बना देगा। पर अभी अच्छे कुल में जन्मे हो साहब, हमारा दुख पहचानो, आप हमारा दर्द पहचानो। हम कथा नहीं कह रहे हैं आपसे, अपना दर्द कह रहे हैं भीतर का, इन बहनों के आंसू की बात कह रहे हैं, इन पांसू से उजली बात कह रहे हैं कि भिखारी क्यों बनते हो, यूं क्यों करते हो, आपको किस घर में जन्म दिया? जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, गाड़ी घोड़ा है, कुआ पावा है, ऐसी सब चीजें हैं, उसके बाद भी आप यूं करते हो? क्या शोभा दी है? क्या अच्छा लग रहा? भिखारी करता है किसी के दरवाजे पे जाकर के यूं, और दरवाजा बंद होता है उसके बाद भी यूं करता है। जिसका दरवाजा बंद है वो दुनिया में एक ही दुकान है, और वो है दारू की दुकान, जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता है, केवल इतनी बड़ी फोड़ की रे यूं, उनमें से हाथ भर दो। देखा मेरे पुत्र दुखी है तो अपने पतिदेव कश्यप जी से निवेदन किया, उनने एक पयोव्रत बताया, उसके करने के प्रभाव से इनके यहाँ पर भगवान का वामन अवतार हुआ, और वो भगवान वामन जी एक गौरांग 7 साल के ब्राह्मण बालक का स्वरूप बना करके जहाँ राजा बलि यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा वहां पहुंचे, और उससे 3 पांव जमीन मांगी। उसने देखते ही कहा, ये सब ब्रह्म आज मेरे यहाँ चरण डाले, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मैं इससे जो इच्छा हो वही दूंगा। दूंगा शब्द कहकर कहा कि आप जो मांगोगे विप्रदेव मैं दूंगा। उन्होंने कि मुझे 3 पांव मेरे पांव से नापूंगा, दूंगा तो जल छोड़ दो। जल छोड़ा, तब गुरु ने इशारा किया, तुम जो दे रहे हो वो सोच समझ करके दो, ये ब्राह्मण नहीं है। मैं कोई भी हो भेष धारण करके आया, मैं भेष की पूजा करूंगा, इसकी इच्छा इसका कर्म ये जाने, मैं दूंगा। गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा, जब मैं कह रहा हूं नहीं देना, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन आप अच्छे काम से रोक रहे, मैं नहीं मानूंगा, तो मैं श्राप दे दूंगा। मैं अंगीकार कर लूंगा, लेकिन मैं ना नहीं कर सकता। तो जो राजलक्ष्मी तुझे प्राप्त हुई है, आज ही के दिन वो तेरे से जुदा हो जाएगी, मैं स्वीकार करता हूं, पर मैं ना नहीं करूंगा। कौन आ गया ये, किनके पास बैठने का सौभाग्य मिला? चाहे सब लुट जाए तो मुझे मंजूर है, पर ये चरण बार बार नहीं आएंगे। उनका कितना दीवाना है कि 14 लोक की सत्ता खो दी उसने उसके लिए, उन चरणों के लिए, उस दर्शन के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए। उनने नापना शुरू किया तो 2 पांव में इस ब्रह्मांड को नाप दिया, ऊपर से नीचे तक, और तीसरे पांव की समस्या हुई। अब कहां रखे? इसलिए आपसे कहा था, श्रीमती हो तो ऐसी होना चाहिए जो अपने पति की मति अनुसार चले। जो पति की मति के विपरीत चलती है वो नारी कर्कशा कही है भारतीय संस्कृति में। परंतु अपने यहां 2 नियम है। नारी भी यदि सुमति वाली और पुरुष गलत करता हो तो नारी उसको सलाह दे के रोक सकती है। मंदोदरी ठीक थी पर रावण खराब था, तो मंदोदरी ने अपने पति को सलाह दी है। अच्छी नारी सलाह दे, यह बात तो शास्त्र सम्मत है, लेकिन नारी पति की इच्छा अनुसार कब चले? जब पति धर्म के रास्ते पर चल रहा हो। यदि पति का रास्ता गलत है, वहां पर कहीं कहीं नारियों ने ऐसे ऐसे भी वीरांगना के काम किए जिससे इतिहास जगमगा गया, धरती डोल गई है।
पर वह विवेचन अपन कल परसों की कथा में कर लेंगे। आज तो यह कहना है कि देखो उसकी श्रीमती, उसने सलाह दी कि आप उलझ तो गए, आपने अहंकार क्यों किया कि मैं दूंगा। अब कह दिया तो ठीक, इसके चरणों में झुक जाओ। तो ये जो आपको अहंकार आ गया, ये अहंकार नीचे चला जाएगा। इसलिए हम वर्षों से कथा में कहते आए कि भगवान के दरबार में जाओ तो अपना पूरा माथा टिका करके ही प्रणाम करना, क्योंकि माथे पे जितना भी भार होगा वो सारा का सारा भार आप जब झुकोगे तब नीचे आ जाएगा। कुछ कारण से, पद से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, ऑफिसर बनने से क्या मालूम क्या हो गया, लोगों ने थोड़ा झुकना कम कर दिया है। अब हाथ मिलाने वाली संस्कृति आ रही है कि खाली हाथ मिला लो सब हो जाता है। अपने को उसमें नहीं जाना है, अपने को अपने ही संस्कृति में जीना है, भारतीय संस्कृति में रहना है, उसी की रक्षा करना है। और सारे भेदभाव हटा करके सब भाई बहन सुन लेना कि पूजनीय जगह, धार्मिक जगह और भगवान के आगे अपना माथा न माना, क्योंकि वही आपके सिर का पाप ले सकते हैं, सब नहीं ले सकते हैं। कौन हरेगा आपका पाप? सोच रहे हो? लेगा कौन? अरे आपके पास पैसा है तो कोई भी कह देगा आओ, आपके पास पद है तो कोई देगा आओ साहब, आपकी चल है तो कह देगा आओ, पर आपके सिर पे पाप है तो कौन कह देगा आओ साहब? कौन लेगा पाप? पैसा कोई भी ले ले, रकम ले ले, ट्रैक्टर ले ले, सीडी ले ले, पंजा ले ले, जो दो वो ले ले लोग। तो यहाँ के इनके पास सामान है तो अपन ले लो, बेल ले लो, खेती कर लो, लेकिन आपके पास पाप है बताओ। इतनी जनता बैठी, सोचो। कोई भी मित्र से, साथी से कहना कि भाई मेरी सीडी ले ली, पंजा ले लिया, कल्टीवेटर ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, बेल ले लिया, रकम ले ली, पैसा ले लिया, अब मेरे पास पाप है, तू पाप भी ले लेगा? पाप तो मैं दे ले सकता, तो फिर पाप कहां ले जाओ यार? गेहूं ज्यादा था तो आप मंडी में चले गए, चना ज्यादा है तो मंडी में दियाओगे, अब पाप ज्यादा है कहां दोगे? खाने इतना चना रख लिया, बोने इतना बीज का रख लिया, खाने का 12 महीना का गेहूं रख लिया, ऐसा कैसा जितना आप रख सको उतना तो रख लिया, पर अब पाप ज्यादा हो गया, उसको कहां ले जाओ? इसलिए तो ये मंदिर बनते हैं, धार्मिक स्थान बनते, ये गौ माता की सेवा, ये सब पूजा पाठ का क्या अर्थ है कि जब हमारा पाप ज्यादा हो जाए, जब हमारे पास गेहूं खाने के बाद ज्यादा बचता है तो मंडी में पहुंच जाते हैं। ऐसा हमारा पाप जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तब हम मंदिर में पहुंच जाते हैं, ताकि वो पाप वहां पर मंदिर जाओ कभी भी तो चाहे कितने भी बड़े आदमी हो और कितने भी सूट बूट वाले हो, भगवान के चरणों में पेड़ी पे माथा टिका देना। बस जैसे ही माथा टिकाओगे उसी समय सिर का पाप आए और भगवान से कहो, भगवान अब मुझे सद्बुद्धि दो, मैं अब भविष्य में कभी पाप नहीं करूं, मैं आपको कब तक कष्ट देता रहूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा, पर ये एक बार कर लिया इसको तू संभाल ले। इसलिए सिर झुकाया जाता है। कड़कड़ाहट नोट हो आपके पास तो कोई भी ले ले, और फटा नोट हो तो आ रही है पीछे तक समझ में? कटे फटे नोट कहां ले जाओगे? सब बना कर दे, ये नहीं चलता है, ये ले जाओ, ये भी नहीं चलता। पर बाजार में एक ऐसी दुकान भी जहां लिखा होता है कृपया यहाँ कटे फटे नोट बदले जाते हैं। अब एक कटे फटे नोट की दुकान आ गई, सोना चांदी की आई, कांदा भाजी की आई, और किराना की दुकान आई, तेल की, घी की दुकान आई, पर एक ऐसी दुकान आई जहां एक ही बात लिखी है कृपया यहाँ कटे फटे नोट बदले जाते हैं। वहां गए, वो कटा फटा नोट धर दिया और उसके बदले उसको जो नोट देना था जितना काट करके उतना नोट दे दिया। फिर से पूछा क्यों भैया ये नया नोट लिया है? हाँ वहां एक दुकान है, वहां कटिया फटिया ऐसा जाल मछलियां तेल अंदा दिया हो।